हिंदी साहित्य के इस सीरीज में हम पढ़ रहे हैं मैला आंचल, पाठ 1 भाग 14। तो आइए शुरू करते हैं। पक्की सड़क पर गाड़ी वालों का दल भौजी का गीत गाते हुए गाड़ी हाँक रहा है। हाँ हाँ चल बढ़ के, दाहिने, हाँ हाँ, घोड़ा देख के भी भड़कता है साला। ननदिया के दिल का हुक गाड़ी वालों के गले के कुक बनकर निकल रही है। भौजी, कमली की तो कोई भौजी नहीं है, किससे दिल की बात कहे। भौजिया की ननदिया की तो शादी हो चुकी है, कमली का तो हाथ भी पीला नहीं हुआ है। प्रेम सागर में मन ही नहीं लगता। श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजा, एक दिन श्री कृष्ण कन्हैया बंसी बजैया कदम के वृक्ष पर बैठकर बंसी बजा रहे थे। चीर हरण की तस्वीर को देखकर कमली का जी ना जाने कैसा कैसा करने लगता है। वह प्रेम सागर बंद करके रख देती है। सुबह प्यारू आया था। कितना गौ आदमी है प्यारू। आज क्या बना था प्यारू? डॉक्टर साहब आज ठीक समय पर खाए थे या सीसी बोतल को लेकर पड़े हुए थे? प्यारू हंसकर हमेशा की तरह जवाब देता है, अरे क्या पूछती हो दैया। उस आदमी का हमको तो ताल पता नहीं लगता है। रोज कहेंगे प्यारू आज खाना जरा जल्दी बनाओ, और खाते फिर वही रात में 11 बजे, दिन में 2 बजे। आज बंधा का झोल बना था। झोल क्या खाएंगे, मिर्च मसाला छूते भी नहीं है। खाने का तो कोई शौक ही नहीं है, जो बना दो खा लेंगे। और सीसी बोतल क्या पूछती हो दैया। कल तो मच्छर खटमल तिलचट्टे के पीछे पड़े हुए थे। आज संथाल टोली के जोगिए माझी से कह रहे थे 4 खरगोश और 1 दर्जन चूहा पकड़ के दे जाओ, पूरा इनाम मिलेगा। प्यारू को गांव भर की औरतें प्यार करती हैं। गांव भर में उसकी मामी, मौसी, नानी, दादी और काकी हैं। सभी जवान लड़कियों को वह दैया कहता है। डॉक्टर की मुस्कुराहट बड़ी जानलेवा है। जब आवेगा तो मुस्कुराते हुए आवेगा। डर लगता है। हाँ हाँ डर लगता है। तुमको क्या? तुमको तो मज़ा मिलता है ना। मुस्कुराए जाके। गले में आला लटकाए फिरते हैं बाबू साहब। छाती और पीठ पर लगाकर लोगों की दिल का बीमारी पता लगा लेते हैं। झूठ। इतने दिन हो गए, मेरे दिल की बात और मेरी बीमारी कहाँ जान सके? या जानबूझकर अनजान बनते हैं डॉक्टर? तुम्हारी मुस्कुराहट से तो यही मालूम होता है। अच्छा डॉक्टर, सच सच बताना, तुम क्यों मुस्कुराते हो? तुम मुझे जलाने के लिए इस गांव में आए? नहीं नहीं, तुम नहीं आते तो पागल हो जाती। रोज़ सपने में कमला नदी की बाढ़ में वह बह जाती थी। बड़े बड़े सांप, तरह तरह के सांप काटने दौड़ते थे। तुम आए तो डूबते डूबते बच गई। मेरी आंखों की पपनियाँ उलाट कर देखो, मेरी पीठ पर आला लगा कर देखो, मेरे दिल की बात सुनो। तुम डांटते हो, अच्छा लगता है। तुम मुझे सुई से डराते हो, चिढ़ाते हो, कितना अच्छा लगता है मुझे। फिर मीठी दवा भेज दूंगा। हाँ जी भेज देना। पूछते हो क्या? तुम्हारी बोली क्या कम मीठी है? लेकिन तुम एक बार ज़रूर आया करो। नहीं आओगे तो मुझे डर लगेगा। सिपहिया टोला की कुसमी कह रही थी, डॉक्टर मुझसे भी पूछता है मीठी दवा चाहिए क्या? मैं नहीं विश्वास करती डॉक्टर, ऐसा नहीं है। कुसमी झूठ बोलती है। मीठी दवा किसी को नहीं मिल सकती। डॉक्टर खबरदार, कुसमी बड़ी चालबाज लड़की है। बहुत लोगों को बदनाम किया है उसने। हरगौरी उसका मौसेरा भाई है। लेकिन जाने दो, क्या करोगे सुनकर। उसका ससुराल फारबिसगंज में है। घर वाला एक मरवाड़ी का सिपाही है। रात भर सिपाही पहरा करता है। कुसमी बाइस्कोप देखने जाती है। श्री सुखदेव जी बोले, ए राजा, एक दिन यशोमती सभी ग्वालिनों को बुलाएं। तब तक कमली, माँ, पढ़ना बंद करो। डॉक्टर बाबू ने मना किया है ना। दवा पी लो। मैं तुम्हारी किताब बक्से में बंद करके ताला लगा दूंगी। हाँ, ऐसे तुम नहीं मानोगे। पढ़ने से क्या होगा माँ? लड़की की बात तो सुनो जरा। पढ़ने से क्या होगा तो डॉक्टर बाबू से पूछना। डॉक्टर बाबू से? माँ, तुम्हारा डॉक्टर क्या है जानती हो? माटी का महादेव। माँ ठहाकर लगाकर हंस पड़ती है। एक एक बात गढ़ कर निकालती है तू। अच्छा ठहर जा, आज आने दे डॉक्टर बाबू को। माँ बाप के नैनों की पुतली है कमला।
तहसीलदार साहब बेटी की इच्छा के खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकते। माँ कमला की हर आवश्यकता को बिना मुंह खोले ही पूरा कर देती है। बाप ने खुद पढ़ाया लिखाया है। रामायण, महाभारत, नल दमयंती, सावित्री सत्यवान, पार्वती मंगल, शिव पुराण। कमला रोज शिव पूजा करती है। ओम शिव शंकर सुख कर नाथाय बरदेवाय महादेव। महादेव? मिट्टी का महादेव? माँ चुप रहो। कमली माँ से लिपटकर हाथ से मुंह बंद कर देती है। पूछो ना अपने डॉक्टर से, खरगोश पालकर क्या करेंगे? डॉक्टर कोई जवाब नहीं देता है, सिर्फ मुस्कुराता है। फिर गंभीरता होते हुए कहता है, अब तो सुई ही देनी पड़ेगी। दवा से बेहोशी तो दूर हो गई, लेकिन पागलपन? सभी ठहाका लगाकर हंस पड़ते हैं। तहसीलदार साहब, माँ और प्यारू। कमली का चेहरा लाल हो जाता है। मैं आज खून का दबाव नहीं जांच कराऊंगी। नहीं नहीं, ठीक है। हाँ, मैं पगली हूँ। दीदी, तहसीलदार साहब बेटी को दीदी कह के पुकारते हैं। आओ, डॉक्टर साहब को देर हो रही है। ब्लड प्रेशर जांच करते समय डॉक्टर गंभीर होकर यंत्र की ओर देखता है। कमली तिरछी निगाहों से चोरी चोरी डॉक्टर को देखती है। हाँ जी, मुझे पगली कहते हो, लेकिन मुझे पगली बना कौन रहा है? गांव में सिर्फ तहसीलदार साहब चाय पीते हैं, बढ़िया चाय की पत्ती का व्यवहार करते हैं। डॉक्टर यहाँ हर शाम को चाय पीने आता है। कमली की माँ का अनुरोध है, रोज शाम को चाय पीजिए। तहसीलदार साहब कहते हैं, डॉक्टर तो अपने सम्मान की तरह हो गया है। डॉक्टर को भी तहसीलदार से घनिष्ठता हो गई है। तहसीलदार साहब से गांव, घर और जिले की बहुत सी नई पुरानी बातें सुनने को मिलती हैं। राजपरबंगा स्टेट के जनरल साहब डफ साहब कैसे आदमी हैं। आजकल एकदम हिंदुस्तानी हो गया है। धोती कुर्ता पहनता है, कभी कभी रोरी का टीका भी लगाता है। राजपरबंगा के कुमार जी उसकी मुट्ठी में हैं। डफ साहब की बेटी जब तक रहेगी, कुमार जी डफ साहब को नहीं हटा सकते। महारानी चंपावती जाति की मुसहरनी थी। राजा भूपति को मेम रानी से 2 लड़के हैं। बड़ा अयास है राजा भूपत, पोलो का जब्बर खिलाड़ी है। दार्जिलिंग रेस में हर साल उसका घोड़ा जीतता है। आजकल भी 22 घोड़े हैं। बड़ा अयास है। पुण्यास में बनारस, इलाहाबाद और लखनऊ में इतनी बाई जी आती हैं कि तीन रात तक महफिल जमी रहती है, 1 मिनट बंद नहीं होती। पेरिस का शराब पीता है। असल राजा तो वही है, राजपरबंगा वाला तो मक्खीचूस है। जिला का सबसे बड़ा किसान है भोला बाबू। 30,000 बीघा जमीन है। रहुआ स्टेट में गुरुबंसी बाबू भी किसान ही हैं। उनकी बात निराली है, दाता कर्ण है। वार फंड में सबसे ज़्यादा रुपए दिया है और कांग्रेस के सहायता फंड में भी सबसे ज़्यादा रुपए दिया, और इसे ही कहते हैं दुनिया का इंसाफ। दिल खोलकर दान देने का सुफल क्या मिला जानते हैं? लोगों ने झूठ मूठ का अफवाह फैला दिया है कि नोट बनता है। अरे भाई, नोट तो बनती ही है। उनकी कोसी गंगा किनारे हजारों बीघा ज़मीन है, जिसमें न हल लगता है, न बैल, न मेहनत, न मजदूरी। बाढ़ का पानी हटा और कीचड़ वाली धरती पर चना, खेसरी, मटर, सरसों, उड़द वगैरह छींट दिया। बस छींटने में ही जितनी मेहनत लगे। कोसी और गंगा के पानी से नहाई हुई धरती माता दिल खोल कर अपना धन लुटा देती हैं। जिला कांग्रेस में सबसे बड़े लीडर हैं शिवनाथ जी। ओह, आप तो जानते ही हैं उनको, वो भी बहुत बड़े किसान हैं। पूर्णिया कचहरी में जो वकालत सीसी बाबू कर गए, वह अब कोई वकील नहीं करेगा। हाई कोर्ट के बलिस्टर भी उनके बनाए हुए मिसिल को नहीं काट सकते थे, लेकिन फौजदारी कचहरी में कभी पैर भी नहीं रखते थे। एक बार राजा भूपत 10,000 फीस देने लगा। खूनी केस था। सीसी बाबू ने अपना प्रण नहीं तोड़ा, कचहरी नहीं गए। कागज पढ़कर सिर्फ एक जगह पे 1 लाइन काट दिया और एक जगह पे 1 अक्षर जोड़ दिया। राजा भूपत बेदाग छूट गए। अब तो वह न अयोध्या रही, न वह राम। बाबा, दीदी, डॉक्टर साहब आज यहीं खाएंगे। प्यारू से झगड़ा मोल लेना चाहती हैं। प्यारू से कह दिया है। तब डॉक्टर साहब, हमारी तो हिम्मत नहीं हुई। दीदी कहती हैं श्रद्धा हो तो। श्रद्धा अश्रद्धा की बात नहीं है। बात यह है कि मैं मिर्च मसाला नहीं खाते हैं। कमली बीच में ही बोल उठी। उबली हुई चीज़ें खाएंगे ना, यही है ना? डॉक्टर समझ रहा है।
रोग प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। शीला रहती तुरंत कुछ कह देती, शायद कहती भावात्मक संक्रमण अथवा प्रत्यावर्तन के मोड़ पर रोग पहुंच गया है। इसी के साथ हमारी कहानी का यह हिस्सा ख़त्म होता है। मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद।